आइए दोस्तों, आज हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट क्रमिक छूट के क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। उसके बाद दो चार को क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे। पहले हम लोग धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। सक्सेसिव होता क्या है? एक के बाद एक छूट देना, वही होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब होता है क्रमिक छूट या बट्टा। एक के बाद एक डिस्काउंट जो दिया जाता है उसी को कहा जाता है क्रमिक बट्टा। आइए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन है जैसे 20% और 30% का सक्सेसिव डिस्काउंट। हम लोग कुछ फॉर्मूला को पहले से जानते हैं कि X% और Y% का एकल छूट। हम लोग जानते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला है कि x प्लस वाई माइनस एक्स गुने वाई बाई 100%। यह फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं और डायरेक्ट अपने आंसर को पाते हैं। अगर फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, मतलब समझ समझ करके अगर करेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट फ्रैक्शन मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। इसका मतलब क्या है? 1/5 का मतलब क्या है? नीचे है ओरिजिनल संख्या, ओरिजिनल नंबर, जिससे कंपेयर भी किया जाता है। यह कंपेयरेबल होता है, तुलना इसी से होता है, कंपेयर इसी से होता है। और यहाँ पे कह रहा है 20% डिस्काउंट और 30% डिस्काउंट का एकल डिस्काउंट कौन सा होगा? तो दोनों में से एकल, दोनों को मिला करके एकल छूट क्या होगा? यानी कि पहले दिया गया 20%, उसके बाद दिया गया 30%, और डिस्काउंट दिया जाता है अंकित मूल्य पर। और 20% का मतलब होता है 1/5 किसका? अंकित मूल्य का। यानी कि अंकित मूल्य अगर है, मार्क प्राइस अगर है 5, तो डिस्काउंट 1 दे करके बेचा जाएगा, सेल किया जाएगा। सेलिंग प्राइस है 1, डिस्काउंट दे करके 4। वैसे ही एक और डिस्काउंट तुरंत दिया गया 30% का। 30% का मतलब होता है 3/10। अगर अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस, यहां पर ओरिजिनल नंबर यही है जिससे कंपेयर हो रहा है, मार्क प्राइस अगर 10 है तो 3 डिस्काउंट दे करके इसको बेचा जाएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों को मिला करके है कितना? तो 10 पर सक्सेसिव गुना करके लिखते हैं, 10 पचे 50 और 7 चौके 28, यानी 50 अंकित मूल्य है तो उसको बेचा गया है 28 में। कितना का डिस्काउंट दिया गया? तो डिस्काउंट दिया गया है इस पे कितना का? तो डिस्काउंट दिया गया है कितना का? तो 22 का। और 22 का डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? तो डिस्काउंट दिया जाता है अंकित मूल्य पे, तो अंकित मूल्य है 50। और परसेंटेज में निकालना है कि एकल, दोनों को मिला करके एकल डिस्काउंट क्या हो जाएगा? तो गुने 100, 50 से कटेगा 2 बार में, 22 गुना 44%, यानी निकल करके आया 44%। यानी दोनों का जो एकल डिस्काउंट निकल करके आया, एक ही बार में छूट देना है, तो छूट कितना का दे देना है? तो वो दे देना है हम लोगों को 44% का। और इसी फीज को अगर डिस्काउंट का परसेंटेज वैल्यू 20% और 30%, इतना सरल अगर डेटा दिया हुआ हो तो इसको डायरेक्ट बना लेंगे। और उसको बनाने के लिए मुझबानी डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। जैसे 20 प्लस 30, यहाँ पे रखते हैं 20 प्लस 30 माइनस 20 गुने 30/100। 20 में एक जीरो है, 30 में एक जीरो है, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म हो जाएगा। 3 दूना 6, 20 और 30 50 माइनस 6, 50 में से 6 घटेगा तो आएगा 44%। इसको लिखना होगा तो लिख भी लीजिए, नहीं तो मुझबानी ही करने का प्रयास कीजिए। 20% और 30%, और यहां पर रख लीजिएगा 20 गुने 30। आप देख पा रहे हैं जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, इस जीरो से इस जीरो, 3 दूना 6 और 30 और 20 50, 50 में से 3 दूना 6, माइनस में है 6 और 6 घटेगा तो आ जाएगा, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा 44%। लेकिन यह ट्रिकी वाला फेज उस समय यूज करना है आपको, यह x प्लस वाई वाला फेज, यह उस समय आपको यूज करना है जिस समय डिस्काउंट का मान पूर्णतः पूर्णांक में हो, इंटीजर में हो, इंटीजर में, पूर्णांक में। अगर पूर्णांक में वैल्यू नहीं दिया है तो बढ़िया है कि आप सक्सेसिव से जल्दी से निकल जाइए। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले लें 11.1/9%,
और एक ले लेते हैं 3.1/3%। इस दोनों का एकल डिस्काउंट, एकल छूट परसेंटेज क्या होगा, छूट परसेंटेज क्या होगा। अगर ऐसे हम लोग दे दें कि 11.1/9%, 3.1/3%, तो इस वैल्यू को यहां पर पुट करके निकलने में थोड़ा सा कठिनाई जरूर होगा, लेकिन इसी को हम लोग अगर सक्सेसिव ऐसे करके बनाए फ्रैक्शन में तोड़ के तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हम लोग इसके वैल्यू को जानते हैं, 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, तोड़िएगा तो आएगा 1/9। अगर दिक्कत हो तो कई साइड में तोड़ लीजिए, 11×9 = 100 अब बट्टा 9 है, परसेंट हटाएंगे तो 00 आएगा, 00 से 00 खत्म हो जाएगा तो आएगा 1/9, और 1/9 है और यह कितना है तो 3.1/3%। अभी के लिए 33 पूर्णांक ही ले लेते हैं, थोड़ा सा डेटा छोटा ही आएगा, पहले छोटे छोटे डेटा में प्रैक्टिस कर लेते हैं। 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/3। दिक्कत हो तो अलग कर लेंगे, 33 या 99 100, 100/3 परसेंट हटाएंगे तो आएगा फिर 00, 00 से 00 1/3। और हम देख पा रहे हैं जो 9 का एमआरपी था, अंकित मूल्य था, वो एक डिस्काउंट पर 11.1/9% का डिस्काउंट का मतलब हुआ 1/9 का डिस्काउंट। डिस्काउंट मिलता किस पे है, अंकित मूल्य पर। अगर अंकित मूल्य 9 है तो एक डिस्काउंट देकर के बेचा जाएगा 8। अगर अंकित मूल्य 3 है तो एक डिस्काउंट देकर के बेचा जाएगा 2 में। और हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 9 तरीके 27 का चीज बेच दिया गया 16 में, डिस्काउंट कितना मिला तो डिस्काउंट हम लोग देख पा रहे हैं, डिस्काउंट मिला है 11, और 11 का डिस्काउंट है 27 पर, तो यह डिस्काउंट 100 पर कितना होगा, 1100/27%। हम लोग यहाँ पे आराम से पहुंचा जा सकता है। अगर इस चीज को छोड़ना है, इस फॉर्मूला को अगर छोड़ना होगा तो छोड़ना उस जगह पे होगा जिस जगह पे डेटा पूर्णांक में न दे करके इस फ्रैक्शन वैल्यू दिया हो, फ्रैक्शन में यूज किया हो, उस जगह पे ज्यादा बेहतर है कि हम लोग इसी मेथड को का प्रयोग करें और जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे हम 3 गो वाले पे भी आते हैं, जैसे थोड़ा सा और क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 10% डिस्काउंट, 12%, 15, 20% ले लेते हैं, 20% डिस्काउंट और 30% डिस्काउंट का एकल छूट। इसको भी तो हम लोग यूज कर ही सकते हैं, x + y - xy 100%, इसको यूज किया जा सकता है। इसमें से x y यह दो को एक साथ ले लीजिएगा तो 10 रखिएगा, फिर आगे 20 रखिएगा, 10 + 20 30, यहाँ पे 10 × 20 200 बट्टा 100, 200 में 100 से भागा लगेगा 2 आएगा, इधर आया था 30, इधर माइनस है 2, आ जाएगा 28%। इन दोनों का एकल डिस्काउंट अगर आ जाएगा 28%, अब इन दोनों का एकल डिस्काउंट निकाल लेते हैं, फिर एक्स वाई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, निकल जाएगा डेटा। लेकिन अगर 3 को दे ही दिया है तो फॉर्मूला के चक्कर में न पड़ करके हम लोग डायरेक्ट आते हैं ऐसे ही। 3 को डेटा दे दिया, चाहे पूर्णांक में हो चाहे फ्रैक्शन में डेटा हो, हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, जिसका मान होता है 1/10, यानी 10 का चीज एक डिस्काउंट दे करके 9 में सक्सेसिव यूज कर लेते हैं। यहाँ पर 1/5, 5 का चीज एक डिस्काउंट दे करके 4 में बेचा, और 30% का मतलब होता है 3/10, यानी 10 का चीज 3 डिस्काउंट दे करके 7 में बेचा। अब इसका रेशियो ले लेते हैं। हम जानते हैं यह अंकित मूल्य है, इधर बार बार बेचा जा रहा था, हम जानते हैं कि इसको गुना करके यहाँ पर लिखेंगे, इसको गुना करके यहाँ पर लिखेंगे, या फिर रेशियो लेंगे, यानी इधर का डेटा आपस में कट भी सकता है, जो इधर है उधर वाले से, जो उधर है वही इधर वाले से, यानी इससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से कटेगा, 2 से कटेगा 5 बार में, और 2 से एक बार और कट जाएगा 5 बार में, 4 से कट जाएगा, 50, 25, 25, 125, ये हो जाएगा 9 सते, यानी 125 अंकित मूल्य है और 63 में बेचा है, तो डिस्काउंट कितना का दे दिया, तो डिस्काउंट यह दे दिया 100 में कितना ज्यादा हो गया है, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2, अब 12 में से 6 जाएगा 6, 62 का डिस्काउंट दिया है। यानी 62 का डिस्काउंट कितना पे, 125 पे, तो 100 पे डिस्काउंट कितना का हो जाएगा। यहाँ से अगर आंसर निकालेंगे तो 25 से कटेगा 25, 5 125, और 25 से 20 बार में यह हो जाएगा कितना, तो 2 दूना 4, और यह तो कट भी रहा है, 5 से 25 गलत हो गया है, 25 25 125, 25 चौके 100,
4 दूना 8, 5 वैसे ही रह जाएगा, 4 दूना 8 और 8 दूना 16 का 6 हासिल 1 और 8 छक 48 और 1 49। 5 से भागा देंगे तो आंसर इतना ही आएगा, 49.6%। गुना ऐसे किया गया है, नीचे भी 2 से गुना और ऊपर में भी 2 से गुना, क्योंकि 10 से भागा देना आसान होता है। तो 4 दूना 8, 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 8 छक 48, 1 49 और 10 से भागा दिया तो 49.6%। यानी डेटा अगर 2 दिया हो, 2 को डेटा दिया हो और पूर्णांक में डेटा दिया हो जैसे 10%, 25%, तो बेहतर है कि अगर मुजबानी सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिए। अगर डेटा 3 को दिया हो तो फॉर्मूला को छोड़ दीजिए, 2-2 एक-एक करके 2-2 सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ये सक्सेसिव का जो रेशियो मेथड है इसको अपनाइए और इसको बनाते हुए आप चले जाइए। और अगर 2 ही डेटा दिया हो तब भी इसको यूज तब नहीं करेंगे जब डेटा फ्रैक्शन में दिया हो, जैसे 7.1/7% दे दिया हो या फिर 9.1/11% दे दिया हो। अगर ऐसा फ्रैक्शन का डेटा दिया हो तब भी हम लोग इसी मेथड को यूज करेंगे। अब रहा तीसरा चीज कि अगर कोई डेटा बहुत ज्यादा टेढ़ा डेटा हो, जैसे हम लोग देखा जाए जैसे 2%, 3%, 5%। अब यह क्वेश्चन जो है 5% को हटा करके हम लोग यहाँ पर 5% रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह डेटा दिखने में तो पूर्णांक में है लेकिन यह डेटा अपने आप में बहुत ही टेढ़ा डेटा है और तीनों का सक्सेसिव निकालना ऑलमोस्ट थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए इसको 2% का मतलब क्या होता है 1/50, 2/100 2 से कटेगा, यह है 3/, यह कितना है तो यह है 1/20। एक छोटा डेटा मिला है तो यही छोटा डेटा मिला है 1/20। छोटा डेटा कैसे, 5 से 100 कटेगा तो एक छोटा डेटा देगा, 1 और 20 एक छोटा नंबर है। और ये डेटा देख रहे हैं कि कट नहीं रहा है, बहुत बड़ा बड़ा नंबर है। यानी 50 का चीज अंकित मूल्य एक डिस्काउंट पर दिया गया 49 में, 100 का चीज 3 डिस्काउंट पर दिया गया है कितना में 97 में, और 20 का चीज एक डिस्काउंट दे करके 19 में। और हम ये भी बात देख रहे हैं कि यह दोनों आपस में कट भी नहीं रहा है और इसका गुना भाग, इसको गुना करके लिखना, फिर इन सब को गुना करके लिखना और फिर घटा करके आंसर देना, यहाँ पर टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा। अगर टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, लोगों को लगता है कि वो फॉर्मूला यूज करना सही नहीं है, 2-2 यूज करके हम लोग आगे बढ़ जाएं, लेकिन यहाँ पर वही फॉर्मूला थोड़ा सा तेज गति से निकलता है। फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड। अगर 3 डिस्काउंट हो x, y% और z%, इन तीनों का एकल छूट, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि x%, y% का जो एकल छूट है वो होता है x प्लस वाई प्लस माइनस हो जाता है माइनस एक्स वाई बाई 100%। अगर 3 को दिया हो तो, और फॉर्मूला का यूज तब तक नहीं करेंगे जब तक हमको डेटा कटने के बाद छोटा छोटा आ रहा है। फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, आइए देखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, और फॉर्मूला इसका हो जाता है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस हो जाता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, भागा दे देना है 100 से, और आगे चलेंगे तो प्लस एक्स वाई जेड और भागा देना है 100 के स्क्वायर से, 100 का स्क्वायर मतलब 10,000। क्या इस फॉर्मूला को रटने की जरूरत पड़ेगा, तो रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं जरूरत पड़ेगा, आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ था 2%, 3% और 5%, इन तीनों का एकल छूट। सबसे पहले तीनों को जोड़ेंगे, 2, 3, 5 और 5, 10 लिख देते हैं। पहले तो जोड़ ही करके लिखना था 10। उसके बाद फॉर्मूला पे ध्यान देने का जरूरत नहीं है, बीच में माइनस लगा हुआ है, उसी का क्रियाकलाप चल रहा है। अब देखिएगा कि इसका गुना इसके साथ, फिर इसका गुना इसके साथ, सेकेंड वाला था, और फिर लास्ट में फर्स्ट और थर्ड का गुना, बस इतना ही करना है। 3 दूना 6, 5 तिहाई 15, और लास्ट वाला यह दोनों जो गुना होगा तो हो जाएगा 5 दूना 10, सबको जोड़ देना है, बस जोड़ा हुआ तो लिखा हुआ, सबको जोड़ना है, 10 और 15 25, अब 25 और 6 कितना हो जाएगा, 25 और 6 हो जाएगा 31 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं यह माइनस वाला टर्म जो चल रहा है, ये सब जोड़ करके भले लिखना है लेकिन माइनस में है,
और भागा देना है 100 से। 100 से भागा देने का मतलब होता है 2 अंक पहले दशमलव यहाँ पे दशमलव दे देते हैं, 0.31 और लास्ट में ही जोड़ना है। और यह वाला डेटा इतना छोटा है, इतना छोटा है, देख रहे हैं 10,000 से भागा लगा हुआ है कि इस डेटा को छोड़ भी दीजिएगा तब भी लगभग मान आ चुका हुआ है। अब लेना है तो ले लीजिए, तीनों को गुना कर लीजिए। अब 3 दूना 6, 6 पचे 30, यहाँ पर आएगा 30, लेकिन 10,000 से भागा देना है तो एगो जीरो से एगो जीरो तो है तो खत्म हो जाएगा, नीचे 1000 बचा हुआ है। 1000 का मतलब है 3 अंक पहले दशमलव, 3 अंक, ये जीरो से एक जीरो खत्म, 3 अंक पहले दशमलव, तो एगो अंक है, दूगो, तीन, यहाँ पे दशमलव। देख रहे हैं बहुत ही छोटा डिजिट है ये छोटा बचा हुआ, इसको इग्नोर भी कर देते तो कोई दिक्कत नहीं था। तो लास्ट वाला स्टेप हमेशा इग्नोर करके आप चल सकते हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखा जाएगा। तो 10 में से 0.31 घटेगा तो बचेगा 9.6 और यह डेटा बहुत ही छोटा है, 0.003 है, बहुत ही छोटा है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। लगभग ये घटेगा भी तो आएगा 6.9.68 समथिंग समथिंग आगे, लगभग 6-9 के बराबर ही आएगा। और आप ऑप्शन ढूंढिएगा तो ऑप्शन आपको दिखेगा। यानी कि हम लोग 3 तरीका का चीज अभी सीखे, आइए हम लोग झट से रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब समझ रहे थे, अगर 20% 30% है तो हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं जो पहले से याद भी होता है। अगर नहीं है तो हम लोग ऐसे भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझबानी बनाना है तो इसको यूज कर लेंगे। अगर डेटा पूरा का पूरा पूर्णांक में नहीं हो, डेटा अगर टेढ़ा हो, डेटा कैसे हो 11.1/9% हो, वैल्यू को रखेंगे तो दिक्कत होगा बनाने में, तो इसको हम लोग वहीं पर ड्रॉप करेंगे और इसके फ्रैक्शन वैल्यू को लिख करके सक्सेसिव जो तरीका से चलता है वैसे बनाएंगे। अगर 3 गो वाला हो और पूर्णांक नहीं भी हो, देख रहे हैं पूर्णांक हो चाहे नहीं हो, ये पूरा पूर्णांक है, पूर्ण अंक में है डेटा, तो आपके पास 2-2 करके भी बना सकते हैं, वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, आप सक्सेसिव ऐसे बनाइएगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा डेटा आ जाए जिस देख रहे हैं 10% है तो कटने के बाद एगो छोटा डेटा है 1/10 है, 20% है तो 1/5 है, 30% है तो 3/10 है, डेटा कट रहा है, कट के छोटा आ रहा है, तभी यह तरीका से अपनाएंगे। अगर कट करके डेटा जैसे यहाँ पर है कट ही नहीं रहा है, कट करके छोटा डेटा हो ही नहीं रहा है, तो फिर आप इस तरीका से भी बनाइएगा तो कैलकुलेशन आपको भारी लगेगा, फिर आपको आना पड़ेगा इस फॉर्मूला पे। तो बहुत लोगों को लगता है कि यह फॉर्मूला बेकार का फॉर्मूला है, बेकार का फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं है। आइए हम लोग इसी पर कुछ चीजों को सॉल्व करते हैं। और चूंकि यहाँ पर एक और क्वेश्चन को हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन को देखते हैं, 11.1/9%, 14.2/7% और 33.1/3%। ये डेटा देखिए, डेटा भले ही टेढ़ा है लेकिन बहुत छोटा छोटा डेटा है। इसका है 1/9 और इसका होता है 1/7 और इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है 1/3। फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा, देखिएगा कट कटा करके बहुत छोटा छोटा डेटा आया 9, 7, 3 और यहाँ पर डेटा देख रहे हैं कितना कितना बड़ा बड़ा, और बड़ा बड़ा डेटा आएगा तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन में गुना भाग भी करवाएगा। और यहाँ पर डेटा दिख रहा है कि यह डेटा बहुत ही उलझन वाला है, या फिर इसका फ्रैक्शन वैल्यू टेढ़ा हो सकता है, लेकिन टेढ़ा फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, फ्रैक्शन वैल्यू बहुत ही सरल सरल है। इसको लिखा जा सकता है 9 का चीज 1 डिस्काउंट देकर के 8 में, 7 का चीज 1 डिस्काउंट देकर के 6 में, 3 का चीज 1 डिस्काउंट देकर के 2 में, ऐसे बेचा जा सकता है। और इसको इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना भी बेहद ईजी है। अभी तक कट भी रहा है, 3 से कट रहा है, 3 दूना, अब डेटा कहीं से कटता हुआ नजर नहीं आ रहा था, 9 सते 63, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, 4 8 32। डिस्काउंट हम लोग देख लेंगे कि कितना का डिस्काउंट मिला, और 63 पे मिला, 63 पे डिस्काउंट मिला कितना का, तो 1 का 31 में इसका कैलकुलेशन आराम से किया जा सकता है। लेकिन अगर डेटा दे दे 2%, 1%, 2%, 3% का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या हो जाएगा। यह डेटा बहुत ही टेढ़ा डेटा है, देखने में छोटा छोटा दिख रहा है लेकिन यह डेटा टेढ़ा है। टेढ़ा कैसे है, इसका मान हो जाएगा 1/100 और 100 का चीज 99 में बेचिए, फिर ये 1/50, 50 का चीज 49 में बेचिए, इधर का गुना भागा बहुत ही लंबा लंबा आएगा। आइए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को करके देखते हैं आज के कॉन्सेप्ट पे। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन है 12% और 8% की दो क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट क्या है। यहाँ पर जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है 12% और 8%, यह पूर्णांक का डेटा है, मात्र 2 ही डेटा है, तो x + y यूज कर लेते हैं, मुझबानी ऐसे ही निकल जाएगा। तो x + y 12 और 8 मिलके हो जाएगा 20।
माइनस एक्स वाई, तो हो जाएगा 12×8 = 96 और 100 से भागा लगता है तो 0.9। 20 में से 0.96 घट जाएगा तो बचेगा 19.04, लगभग लगभग 19%। इसको लगाया जा सकता है। आया कैसे है पूरा लिख करके बता देते हैं। 12 + 8 + 12 × 8 बट्टा, तो 12 और 8 हो जाएगा 20, यहाँ पे माइनस होता है। आइए हो जाएगा 12×8 = 96, 96 में 100 से भागा लग जाएगा तो आ जाएगा 2 अंक पहले दशमलव, और ये घटेगा तो आ जाएगा 19.04%, जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में लगभग लगभग करीब है। अगर ऐसे नहीं बनाना है तो तोड़ करके भी बना सकते हैं। 12% का मतलब हो जाता है 3/25, 25 का चीज 3 डिस्काउंट दे करके 21 में 22 में भी का। 8% का मतलब हो जाएगा 2/25, 25 का चीज 2 डिस्काउंट दे करके 23 में बेचे, और उसके बाद गुना यहाँ पर भी, गुना यहाँ पर भी। अभी के लिए गुना थोड़ा सा छोटा है, लेकिन अगर आप पूर्णांक का डेटा देख रहे हैं तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला में रखिए और उससे निकलते हुए चलिए। आगे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है और यह तीन गो का एकल छूट एक साथ दिया हुआ है, और डेटा यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर भी डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है। कॉम्प्लिकेटेड क्या है, तो 15% और 12%। 12% क्या होता है, तो 12% होता है 3/25। अगर सक्सेसिव करके बनाने जाएंगे, उससे पहले तो हम जो अभी फॉर्मूला एगो पढ़े हुए थे उसको याद करने का खैर जरूरत नहीं है। x + y + z, और यहाँ पर हो जाता है x y + yz + zx, और बट्टा में 100, और माइनस XYZ भागा 10,000, 100 का स्क्वायर 10,000। अगर उसको करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, और हम लोग सीखे भी थे करना कि इसको किया कैसे जाएगा। तो 12 और 8 पहले जोड़ते हैं, सबको जोड़ते हैं। 12 और 8 20, और 20 और 15 35, हम लोग लिख लेते हैं 35। अब घटने वाला है, घटने वाला सिनारियो हम लोग देखते हैं कि क्या घटेगा। तो हम लोग इस बात को जानते हैं, यह दोनों गुना होगा ए और बी, फिर यह दोनों आपस में गुना होगा। अब वो गुना का बनाए हुए हैं पहले से, अब गुना कर करके क्या कर देना है, तो जोड़ देना है। 15×8 = 120, 15 में 12 से गुना हो जाएगा तो 180 ही होगा। 15 दूना 30, आप 15 3 18, और यह दोनों 12×8 = 6, और हम लोग देखेंगे तो यह आ जाएगा 6, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6, इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 2 10 9 19 के 9, हाथ सीधे इधर देखेंगे तो हो जाएगा 396, और यहाँ पर 396 और 100 से भागा लग, इसमें पहले में लगता है 100 से भागा, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 3.9। और हम लोगों को कुछ जोड़ना भी है XYZ करके, और हम लोग इस बात को जानते हैं, जोड़ने वाला डेटा 10,000 से भागा देना है, और 10,000 वाला डेटा बहुत ही छोटा डेटा है, बहुत ही छोटा डेटा। और ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन बहुत दूर दूर तक है, 17.5%, 35%, 68.816%, 31.184%। यहाँ तक हम लोगों को कोई जाने का जरूरत था ही नहीं। 35 में से कुछ ना कुछ घटेगा, और इधर वाला जो डेटा आएगा ना, ये XYZ करके, ये बहुत ही छोटा डेटा आएगा। तो 35 में से लगभग लगभग 4 घटा लेते हैं, लगभग 4 घटेगा तो आ जाएगा आंसर कितना, से 31। तो लगभग आंसर 31 के आसपास जाने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। लगभग ऑप्शन जाएगा 31। अगर पूरा पूरा कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। इसको करना होगा तो इसको कर लीजिएगा, 15×8 = 120 गुने 12, ये तीनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा इतना। अब बट्टा हो जाएगा 10 में, और देखेंगे तो इस जीरो से यह जीरो खत्म हो जाएगा। 12 12 होता है 144। 35 में से पहले 3.96 को घटा करके छोटा कर लेते हैं, और 35 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 31.04, लगभग आएगा 31.04। अब 12 12 144, और 1 2 3 अंक के पहले दशमलव तो यहाँ पर लग जाएगा दशमलव, और इसको जोड़ना है। अब इस दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 31.04 और 0.144, तो हो जाएगा 481.31.184, जो ऑप्शन में आपको दिख रहा है। लेकिन उतना करने का कोई जरूरत नहीं है। आइए इस पर हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं, बाद बाकी एक होमवर्क के रूप में आप लोग भी बनाइएगा। जैसे दिया गया है 22%, 17% और 11% का एकल छूट क्या होगा।
यह तीनों का तीनों क्वेश्चन एक बार बनाने का कोशिश कीजिएगा। कुछ नहीं करना है, तीनों को जोड़ देना है, जोड़ करके एक जगह लिखना है, उसके बाद इसको इससे गुना, उसके बाद इसको इससे गुना, उसके बाद इसको इससे गुना, और जो गुना का रिजल्ट आएगा उसको जोड़ करके 2 अंक पहले दशमलव दे देना है, 100 से भागा लगाना है, माइनस करना है, आपके पास लगभग आंसर क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर हो जाएगा? आप देख पा रहे हैं कि आंसर अभी बहुत 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 दूर दूर का है, तो ये आराम से क्लियर होते हुए चला जाएगा। इसको एक क्वेश्चन को आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, आगे और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 15%, 20% और 25%। फॉर्मूला से तो इसको भी किया जा सकता है कि x प्लस वाई तीनों को जोड़ करके गुना भाग किया जा सकता है, लेकिन डेटा देखिए कितना बढ़िया बढ़िया डेटा दिया हुआ है। डेटा दिया है 15%, 15% मतलब होता है 3/20, 5 से 15 और 20 25 100, और 20% देखिए कितना छोटा डेटा है 1/5, 25% है 1/4। इसको कहा जाइएगा x प्लस वाई प्लस जेड करने के लिए फॉर्मूला को यूज करने का कोई जरूरत नहीं था। 20 का चीज 3 डिस्काउंट देकर के 17 पर, 5 का चीज 1 डिस्काउंट देकर के 4 पे, और 4 का चीज 1 डिस्काउंट देकर के 3 पे, और हम लोग डेटा देख रहे हैं कि डेटा कट भी रहा है, और हम लोग देख रहे हैं 20 25 100 का चीज 17 में, बताइए 100 पर न डिस्काउंट दिया जाता है। संजोग से डेटा भी आ गया है 100, अंकित मूल्य 100 है, और 100 का चीज 51 में बेचे हैं, तो कितना का छूट? 49 का छूट, और 100 में 49 का छूट ही कहलाता है 49% का डिस्काउंट, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको बस इसमें देख लेना है कि यहाँ पर डेटा कट करके बस छोटा आना चाहिए। अगर 3%, 7% और 9% आए तो इतना तो हमने भी, आप लोगों में इतना समझ है कि 3/100 कीजिएगा तो यह डेटा कटने वाला नहीं है। तो 3/100 कीजिएगा, ये 7/100 कीजिएगा, और यह 9/100 कीजिएगा, यानी 100 का चीज 3 डिस्काउंट देकर के 97, 100 का चीज 7 डिस्काउंट देकर के 93, 100 का चीज 9 डिस्काउंट देकर के 91। आपस में डेटा कटने वाला भी नहीं है, तो यह गुना करके तब घटा करके रिजल्ट बताना थोड़ा सा समय कंज्यूम ज्यादा करेगा। तो इसके लिए डायरेक्ट आप यूज कीजिए 9 7 16, और 16 और 3 19। उसके बाद घटाने वाला आता है, घटेगा कैसे? 7 तरीके 21, 9 सते 63, और यहाँ पर 9 तरीके 27, जोड़ लेते हैं 11 का 1 हासिल 1, 6 4 10 1 11, और हम लोग जानते हैं 100 से भागा लगता है तो घटेगा -1.11। आई जोड़ने वाला रिजल्ट बहुत छोटा होगा तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। अनैत में से 1.11 घटाइएगा, अनैत में से 1 ही घटा दीजिए, और 1 घटाइएगा तो लगभग 18% के पास यह रिजल्ट जाएगा। तो निकालना यहाँ से आसान है, यहाँ से थोड़ा सा टफ। और आगे की तरफ देखते हैं हम लोग, आगे की तरफ एक दिया हुआ है 25% का 3 क्रमिक डिस्काउंट है, इसको भी आप बनाइएगा। 25% का 3 क्रमिक डिस्काउंट है, इसका मतलब है 25%, 25%, फिर एक और 25%। यहाँ पर फॉर्मूला यूज करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दिख रहा है 25% का मतलब होता है 1/4, 4 का चीज 3 में, फिर 4 का चीज 3 में, सब वही है, 4 का चीज 3। अब दिख रहा है 4 चौके 16 चौके 64, 64 का चीज 27 में, आप डिस्काउंट आराम से फाइंड आउट किया जा सकता है, तो यहाँ पे देखा जा सकता है। तो यहाँ पर यूज करने का कोई जरूरत नहीं है। और 1-2 आपको होमवर्क के रूप में इधर क्वेश्चन आपको दिया गया है, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है, सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको एक बार आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। और सब का अप्रोक्सीमेट ही वैल्यू पूछा हुआ है, लास्ट वाला माइनस वाला जो लास्ट में प्लस करते हैं एक्स वाई जेड, उसको कंसीडर करने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला वही है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स अभागा 100, और यहाँ पे हो जाता है एक्स वाई जेड अभागा 10,000। और इसको ज्यादातर जगहों पर कंसीडर करने का जरूरत नहीं है जब तक ऑप्शन करीब करीब ना हो। चलिए धन्यवाद, इसी के साथ सेशन को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। आप लोगों को समझ में आया हो।